अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद। हमें जिंदों की जमीन पे रखने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु। यीशु रिक्वेस्ट करेंगे अविनाश भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें हमारे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर, कि हम आपके भवन से परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, और हमारे साथ जो जुड़े हैं परमेश्वर, हम सब के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज का दिन दिखाया के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धूल के कणों के समान है परमेश्वर, परंतु आपने हमें अपने हाथों से रचा है परमेश्वर, और इस काबिल किया है परमेश्वर कि हम खड़े होकर परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवितों को दुनिया में रखा है परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं प्रभु मौका दिया है परमेश्वर कि हम आपके समीप आ सके परमेश्वर, और आपके नाम को सराह सके परमेश्वर। बीते हर एक आशीष के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर हमें जीवितों को दुनिया में रखा है परमेश्वर, ताकि हम अपना मुंह खोल करके धन्यवाद कर सके परमेश्वर। हर एक जन के लिए परमेश्वर आशीष मांगते हैं, चाहते परमेश्वर की जो जिस तरह की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है परमेश्वर, ये सब परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हटने पाए, ताकि हम सब मिलकर एक मन और एक साथ मिलकर इस आराधनालय से परमेश्वर आपकी स्तुति करने पाए, और आपके नाम को वो जलाल मिलने पाए परमेश्वर जो हम देना चाहते हैं परमेश्वर। हर एक जन के लिए आशीष करते परमेश्वर। इस प्रेयर को प्रभु हम आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम Praise the Lord. और 15 अध्याय और 16वें पद में लिखा है, मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, पर वचन कह रहा है कि मैं फिर से दाऊद के गिरे हुए डेरे को उठाकर खड़ा करूंगा। ये गिरा कैसे, ये तो हम नहीं कह सकते। कोविड के द्वारा गिरा, भविष्यवाणी बहुत पहले से की गई। कई बार डेरा गिरा और कई बार डेरा फिर से खड़ा हुआ, और आज फिर स्थिति ऐसे ही लगती है कि हमारा डेरा गिर गया था और फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस गिरे हुए डेरे को, यानी चर्च कलीसिया की हालात को फिर से उठाकर खड़ा करें। और खुदा का वायदा है कि मैं फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये गिरा हुआ डेरा जो दाऊद का है उठाया जाए और फिर से खड़ा हो, और नए तरह से हमारी जिंदगी का भी डेरा, हमारी जिंदगी की भी हालात, जो जिसको डेरा सरीखा कहते हैं, ये शरीर डेरा सरीखा है कि डेरे की तरह हम यहाँ पर हैं और फिर हमको यहाँ से कूच करना जाना है। तो ये डेरा हमारा कई बार बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, गरीबी में, तंगहाली में भी तरह तरह से गिरा और उठा कर खुदा ने फिर से खड़ा कर दिया। तो ये वो गवाहियों का वक्त है कि हम अपने गिरे हुए डेरे को, आपके जो फैमिली का डेरा है, घर का डेरा है, बीमारियों का डेरा है, किस तरह से गिरा और किस तरह से खुदा ने उठाकर खड़ा किया, आप बयान कर सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं। एक कोरस गाएंगे, इसके बाद हम सब के पास ये मौका होगा कि हम अपने गिरे हुए डेरे की गवाही दें। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। कुछ ना मांगू, कुछ ना चाहूं, कुछ ना मांगू, कुछ ना चाहूं, बिन मांगे सब मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। ये गवाहियों का समय है। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी गवाहियों को दे सकते हैं, जैसे आप पहले देते आए थे, अपने आप को अनम्यूट करके। अगर यहाँ पे भी किसी के पास गवाही है तो उनके लिए, आपके लिए भी ये माइक रखा हुआ है, जरूर से आकर के हमें इनकरेज करें अपनी गवाहियों से। और जो ऑनलाइन है वो भी अपनी गवाही को दे सकते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी आवाज को, आपको देख भी सकते हैं, आपकी आवाज को सुन भी सकते हैं, इसलिए डोंट बी हेजिटेंट। अगर खुदा ने गवाही दी है आपको आपके जीवन में तो जरूर से हमारे साथ बांटें।
प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारा सचमुच महान है, हमें हर पल हर लम्हा हमें बचाता है। और हम जब उनसे किसी चीज़ की मांग करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो सचमुच हमारा विनती सुनते हैं। इसलिए शायद हम परमेश्वर के पास आते हैं। हम शायद अपने पेरेंट्स के पास जाएं, कुछ मांगे तो शायद एक बार हमारा ना होता है, पर हमारा खुदा इतना महान है कि वो जानते हैं कि हमें क्या देना है, नहीं देना है। वो सचमुच सुनकर हमें देते हैं। एक छोटी सी गवाही है। मैं हेजिडेंट थी सचमुच कि मैं बोलूं या ना बोलूं, पर मुझे अगुवाई मिला कि नहीं, आपको शेयर करनी चाहिए। हमारे फिंगर्स में कुछ पेन हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कोई नर्वस प्रॉब्लम हो रही है, नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी करा, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये पेंडेमिक ईयर है, शायद आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं। कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए घर पर, आराम से सोइए और आराम से रहिए। सिर्फ हमारा थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम है, शायद आपका उससे ही ये प्रॉब्लम आ रही है, पर वैसे कुछ भी नहीं है। तो हम धन्यवाद करते खुदा का कि खुदा ने हमें बचाया, कोई बड़ी बीमारी में नहीं ले गया। हमें तो लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगी, बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी, कैसे इसका हल होगा, क्या मेडिसिन। मैं मेडिसिन से बहुत पीछे भागती हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन लेती नहीं, मुझे सूट भी नहीं करता है, और होम्योपैथिक पे मैं हल्का सा डिपेंड करती हूँ। तो खुदा हमारा सुना, हमने विनती करा कि खुदावंत कुछ ऐसा बात ना हो जिससे हमें मेडिसिन पे जाना पड़े, और उन्होंने बचाया हम दोनों को भी इस पेंडेमिक ईयर में बचा कर रखा है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी गवाही देना चाहती हूँ अपने फूफा की। जब मुझे पता चला था फूफा के बारे में, तो मुझे ये भी पता चला था कि हमारी बुआ को भी कोविड हुआ था, और वो पीजीआई में नर्स थी, और जिस वजह से कोविड की वजह से वो अब यहाँ नहीं है, वो अब जीसस के पास हैं। बट जब फूफा के बारे में जब हम लोग को पता चला, और उनके बेटे भी सिर्फ एक ही बेटे थे जो कि बहुत समय पहले ही जीसस के पास पहुंच गए थे, तो अब सिर्फ फूफा ही हमारे मतलब कि बचे हुए हैं। तो जब हम लोगों को पता चला, तो हमने भैया लोगों से, अपने चर्च के अंकल लोगों से, सबसे दुआ कराई अंकल फूफा के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। अभी लास्ट वीक शायद मेरे पास गवाही आई थी कि अब फूफा मेरे एकदम ठीक हैं, अच्छे से बाहर घूम के भी आए हैं, और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, भजन नीति वचन 18 का 10, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब प्रकार की दुर्घटना से बचता है। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने हर किसी को, जब जब हम उनकी तरफ निगाहें करते हैं, अपनी दुहाइयों को देते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से उसके भवन में आने पाए, और भवन में आकर खुदा की महिमा करने पाए हैं। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार के लिए, जो प्रभु ने हमें जीवित रखा है और इस लायक किया कि हम उसके भवन में आने पाए। पिछले कुछ महीनों में जब सेकेंड वेव आया था, तो मैं और हस्बैंड दोनों ही हम डेली अपने जॉब्स में जा रहे थे, और वहाँ आना जाना हमारा डेली चल रहा था। ऐसे चीज़ों के बीच में जा रहे थे कि हम डेली कोविड से, ऐसे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से एक्सपोज हो रहे थे डेली। और अविनाश का तो वहाँ HRCT इतना
कॉमन हो गया था कि हर एक को करना है, और उनके यहाँ बिल्कुल क्लोज़ है और वो बिल्कुल एक्सपोज़ हो रहे थे डेली। मैं भी, वहाँ ऐसे लोग आ रहे थे जिस जगह में रहते हैं, सारे इतनी मतलब भीड़ लगी हुई थी टेस्टिंग के लिए, लोगों की भीड़। और जितने लोग थे सब ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे, उनके बीच में हम दोनों आना-जाना कर रहे थे। और इसकी वजह से हमारे घर पे बेनी को भी पॉजिटिव हो गया था, उसको थोड़े सिम्पटम आए, तो हम हमें समझ में आ गया था कि वो उसे प्रॉब्लम हो रही है। और जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला था। साथ में हम दोनों ने भी टेस्ट कराया था, क्योंकि हम ही लोग उसको आइसोलेट करके हम अपने साथ रखे हुए थे। और खुदा का अनुग्रह इतना बड़ा था कि हम दोनों नेगेटिव आए थे रिपोर्ट में, और वो पॉजिटिव था। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसके कोई सिम्पटम बढ़ने नहीं पाए, उसे सोर थ्रोट, फीवर, सारी जो माइल्ड चीज़ें आ रही थी वो थी उसको। और धन्यवाद कर पहले तीसरे 2-3 दिन तो बिल्कुल खाना उसने छोड़ दिया था, यहाँ तक कि बीच में सो जा रहा था। और मतलब बहुत हम डर जा रहे थे, मैं डर जा रही थी कि क्या हो रहा है करके। लेकिन खुदा ने बचाया और उस चीज़ों से निकाला खुदा ने। बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज हम ज़िंदा हैं तो उसकी वजह से हैं। क्योंकि वही हमारा शरणागत है। हम लोग ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम लोग को आज अब सिम्पटम आ जाएँगे, अब ऐसा होगा, अब क्या होगा? लेकिन खुदा ने उस बहुत चीज़ों से निकाला। और अविनाश तो बहुत टेंशन में थे, बहुत स्ट्रेस में, क्योंकि उस टाइम पे दीदी और जीजू को भी वो भी पॉज़िटिव हो गए। उनका बेटा हमारे घर पे था, ये सारा ट्रीटमेंट। और मतलब आस-पास इतने लोग हमारे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे ऑक्सीजन चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें बेड दिला दीजिए। मतलब हम कुछ अरेंज भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर सभी के लिए था, कोई अलग से हम नहीं कर पा सकते थे। तो खुदा ने उस उन मतलब इतना जो अप्रैल का महीना जो गया है वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, हाहाकार मचा हुआ था, ऐसा लगता था। क्योंकि हम उसी के बीच में लोगों की सुन रहे हैं, और लोग को नहीं मिल पा रहा है, डेथ हो रही है। मतलब इतने यंग लोग उस टाइम पे चले गए। और उसके बाद मेरे घर पे मेरे मम्मी-पापा जो छत्तीसगढ़ में हैं, उनको वो पॉज़िटिव हो गए। और पापा डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और कार्डियक, सारी चीज़ें उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। खुदा से बहुत मैंने दुआ करी कि खुदा बचा लीजिए। और सचमुच में प्रभु ने सुना और बचा लिया, और मेरी फैमिली में सब अभी बिल्कुल ठीक है। खुदा का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मेरी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऐसी जगह लग गई जो कोविड वार्ड था, वहाँ हमें मैनेज करना पड़ रहा था। और ड्यूटी हमारी सबकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ थी, हमारी जॉब है नहीं, लेकिन फिर भी लगाई गई थी। और मैं आपको बताऊँ, दुआ करके मैं गई, अविनाश कह रहे थे कि नहीं, ये सब चीज़ प्रभु के हाथ में सौंप दो। वो कोविड वार्ड नॉन कोविड वार्ड बन गया। उसी दिन जिस दिन मैं वहाँ गई थी, वहाँ मुझे उन्होंने बताया कि ये नॉन कोविड बन गया है, लेकिन वहाँ म्यूकर के पेशेंट थे। और धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि प्रभु ने मुझे वहाँ भी बचाया। और पूरे परिवार को, जो मम्मी-पापा, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ जो इन-लॉज़ हैं वो काफ़ी एज के हैं, खुदा ने उनको सँभाला, बड़े बेटे को सँभाला, अंश को, वो बिल्कुल ठीक थे। और बहुत सारी आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। फिर से सारी महिमा और सारा आदर प्रभु को देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑनलाइन जुड़े हैं वो लोग भी अपनी गवाही को दे सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी गवाही को रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं रीना, मैं जो ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जबकि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वेडनेसडे की प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी 2 गवाहियाँ हैं अभी। तो हमें बहुत आशीष मिली है, प्रभु ने अपने काम किए हैं हमारे जीवन में। मैंने जबकि प्रार्थना करवाया था,
कि प्रभु हमारी फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। तो हम लगातार प्रार्थना किया और आप अभी शायद कुछ ही टाइम पहले की बात है, आप लोगों ने प्रार्थना किया था मेरी फैमिली के लिए। प्रभु ने बहुत जल्दी उसका आंसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि वेडनेसडे की प्रार्थना में ज़रूर आप जुड़िए, क्योंकि उसमें बहुत पावर है, क्योंकि हमने अपने जीवन में वो चीज़ होते हुए देखी है जो नामुमकिन थी। प्रभु का धन्यवाद उन सब चीज़ों का। प्रभु ने अपने समय से पूरा किया। परिस्थितियों को देखा कि वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ थी जिससे हम गुज़र रहे थे, लेकिन हमारी आशा प्रभु में लगी रही। मैं धन्यवाद देती हूँ उस खुदा का, धन्यवाद देती हूँ कि हमने प्रार्थनाएँ की थी। एक हमारे जानने वाले हैं, उनके लिए हमने प्रार्थना की थी। उनकी पोस्टिंग दिल्ली आई हुई है, तो जहाँ पे वो चाहते थे वहाँ पे उनकी नई पोस्टिंग होके जहाँ वो नहीं चाहते थे वहाँ आई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हम लोगों ने लगातार प्रार्थनाएँ की कि प्रभु तू ही कुछ चमत्कार कर सकता है कि जहाँ वो चाहते हैं आगे का उनका करियर, आगे के प्रमोशंस वहाँ पे होने पाएँ। तो जैसे ही वो दिल्ली में गए, जैसे ही वो उस चौराहे पे दिल्ली के आ रहे थे, वैसे ही उनके पास में कॉल आया कि आपकी पोस्टिंग चेंज हो गई, जो कि नामुमकिन था। खुदा ने नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाया। सच में प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की। वो हमारी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को ज़रूर वो सुनता है। और उनके लिए भी, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। शायद वो बुलाए हुए में से हैं, लेकिन आज वो चुने हुए में से आ रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देते कि प्रभु अपने लोगों को चुन रहा है गवाहियों के थ्रू। उनके लाइफ में भी वो चीज़ गवाहियाँ आ रही हैं और वो देख रहे हैं प्रभु के महान और बड़े चमत्कार को। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सबके जीवनों में आशीष की बारिश करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको जिंदगी पर जिंदा रखा है और अब तक बचा के रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मेरी भी एक छोटी सी गवाही है कि पिछले वीक मुझे स्टमक में कुछ इश्यूज थे और कुछ स्टमक में पेन भी था। तो माय स्टमक वाज नॉट फाइन एंड लास्ट वीक वेडनेसडे को जो हम प्रेयर मीटिंग में थे और आप सबने मिलकर प्रार्थना करी थी और मेरे हीलिंग के लिए, तो उसके बाद ही जस्ट नेक्स्ट डे से मुझे काफ़ी बेटर फील होने लगा। एंड दिस वीक आई एम कम्प्लीटली फाइन। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। माय स्टमक इज कम्प्लीटली फाइन। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जैसा उसका वचन कहता, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उसने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे चंगाई दी एंड टुडे आई एम कम्प्लीटली फाइन। इस चीज़ से मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो रिंगवॉर्म के लिए जो प्रार्थना करी थी वो भी अब पहले से बेटर है। नाउ आई एम रिकवरिंग एंड इट्स बीइंग हील्ड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना निवेदन है कि हमारे स्कूल के एक टीचर हैं मिसेस सुचिता जॉन, जिनके हस्बैंड हैं मिस्टर एडवर्ड जॉन। उनके गले में सेकंड स्टेज तक कैंसर है। तो ज़रूर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंकल से कि वो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड प्रेज करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीमारों को जो तेरे समीप आते हैं, प्रभु तू जानता है। हम उन्हें नहीं जानते और पवित्र आत्मा आप जानते हैं क्या उनकी नीड है, आप बेहतर जानते हैं। बीमारियां बड़ी हों या छोटी हों, यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपने बड़े बड़े काम जब पृथ्वी पर चल कर दिखाया और जा जाकर किया, और आज हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे महान तख्त पर बैठकर सिर्फ एक दृष्टि, दो शब्दों, दो वचनों की आवश्यकता है कि उन तक पहुंच जाएं। तेरे शब्द निकलेंगे और वो कैंसर जाता रहेगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरे शब्दों पर। जो तूने शब्द बोले वो पृथ्वी पर काम करते थे, और आज जो तू शब्द स्वर्ग से निकालता है, तख्त पर बैठकर निकालता है, वो 100% काम करते हैं। हम निवेदन करते हैं, हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं यीशु मसीह तेरे वर्ड, जो तेरे वचन है, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हम जाके नहीं कर सकते, पर यीशु मसीह एक जरिया है कि तू इन्हें चंगा करेगा। ये घुटना झुकेगा, ये जुबान अंगीकार करेगी और गला ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। Praise the Lord, everyone.
छोटी सी गवाही है, छोटी सी गवाही दूंगी। बीते दिनों की बात है, मेरे घर में बहुत सारे टेंशन्स चल रही थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, डिप्रेशन में चल गई थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पर मैं उस प्रॉब्लम के द्वारा भी मैं खुदा को नहीं छोड़ी। खुदा महान है, मैं उनके साथ जुड़ी रही और मैं जानती थी कि एक ना एक दिन वो मेरे घर के सारे समस्याओं को ठीक करेंगे। और आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन्हें कि उसने मेरे सारे टेंशन्स को दूर कर दिया और सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए और मैं भी भली चंगी हो गई। ये खुदा का अनुग्रह है, उनकी आशीष, उनकी करुणा हम सब पर निरंतर है। बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सब अगर सच्चे मन और एकजुट होकर अगर निरंतर उन्हें पुकारें तो वो हम सब की प्रार्थना को ज़रूर सुनता है। आज मेरा पूरा परिवार भी हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं इस पेंडेमिक ईयर में। इस समस्या से हम सब टेंशन में गुजर रहे हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि वो हमारे पूरे परिवार को संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यदि किसी और के पास भी गवाही है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी गवाही रख सकते हैं। जय मसीह। खुदा का शुक्र करते हैं कि जो हमें जो बचाया। मैं एक्सीडेंट में गया कानपुर रोड पे, और कानपुर रोड पे बचना तो मौसम्बी में नहीं बच सकते थे, मगर खुदा ने बचाया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और पूरे परिवार को हमें बचा के रखता है ये कोरोना को जैसे। और मैं तो भाई डर ही गया था। एक बार हम दुकान से सप्लाई पे गया, मैंने 15 लाशें देखी। उस दिन से मैंने काम बंद कर दिया। खुदा का शुक्र करते हैं। फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा काम चालू हुआ। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का, उसे संभाला। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि वो अच्छा खुदा है और उसने हमें मौका दिया कि हम उसके हुजूर आएँ और उस प्रभु को धन्य कहें। आपको मालूम एक अच्छी बात कलाम में लिखा हुआ है। एक स्त्री थी जिसके जो याकूब के कुएं के पास यीशु मसीह की उसकी मुलाकात हुई, अगर आपने पढ़ा हो। और हुआ क्या, जब यीशु मसीह के पास जब यीशु उसके पास गया तो यीशु मसीह ने उसकी सारी बातें उसको बता दी कि उसने क्या क्या किए थे। और हुआ क्या कि उसके बाद उसने कहा कि मुझे पता है कि उसने कहा कि मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। तो उसके बाद वो अपने नगर में गई और अपने नगर के लोगों को बताया कि इस मनुष्य ने, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ने, उसने कहा इस मनुष्य ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और लोग ये सुनकर कि इसके बारे में किसी और ने बताया है विश्वास करने लगे। तो मालूम उसके बाद क्या हुआ। अभी इस समय का दौर ये था कि वो लोग गवाही दे रहे थे कि हाँ भाई इस स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने बताया है, इसलिए ये भविष्यवक्ता है या प्रभु है। पर उनको वो यकीन नहीं था अभी तक। पर मालूम 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहा, उस नगर में रहा और उसने उनसे वचन से बातें करी, उसने उनके साथ संगति रखी। और उसके बाद मालूम क्या हुआ, उसके बाद जब दोबारा उस स्त्री से उन लोगों की मुलाकात हुई तो मान लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि अब हम तेरे कहने से नहीं, कि तूने कहा था कि प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है,
इसलिए विश्वास नहीं करते। पर अब हमने खुद जान लिया है कि उद्धारकर्ता जो जगत में आने वाला था वो यही है। हालेलुया। मालूम कई बार हम लोगों की गवाहियां सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर विश्वास करते हैं, पर मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी ना, उस दिन किसी और की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप कहने पाएंगे नहीं, मेरा सच्चा खुदावन वही है। और मालूम मुझे याद है, मैंने जब गौर किया कि सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में यही लिखा हुआ था ना, उसने कहा कि प्रभु हमको चाहे बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन फिर भी हम सिर्फ उसको ही सजदा करेंगे, सिर्फ उसके आगे झुकेंगे। और मैं धन्यवाद करने लगा कि प्रभु, जब लोग सच्ची में आपको जान लेते हैं, यीशु मसीह को जान लेते हैं, उसके बाद गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद गवाहियां खुद पीछा करती है ना। जो लोग यीशु मसीह के चलते वो जानते हैं कि गवाहियां खुद पीछा करती हैं। फिर ये नहीं कि प्रभु मेरे साथ ये काम कर दे, प्रभु मुझे ये ऐसा कर दे, मेरा जीवन में ऐसा बदल जाए, पर उसके बाद जीवन बदलना शुरू हो जाता है। पर मैं आपको बताऊं, अगर गवाहियां देख के आ रहे हैं अभी तक कि हाँ यीशु मसीह ने उनके साथ ये काम किया था, प्रभु ने उनको चंगा कर दिया था, प्रभु ने कोर्ट से बचाया था, आपको बताया शायद कुछ दिन के बाद जब गवाहियां ना हो तो आप पीछे लौट जाए। लेकिन एक काम करेगा इन लोगों की तरह जिन्होंने बोला कि अब हम ये विश्वास नहीं करते हैं तेरी बातों पर कि तेरा जीवन बदला था, पर अब वो कहने लगे कि अब हमने खुद जान लिया है कि जगत का उद्धारकर्ता जो आने वाला था वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ उन सब लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, भले जीवन में गवाहियां हो चाहे ना हो, ध्यान सुनिएगा, गवाहियां हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि यीशु मेरा सच्चा खुदा है, तो गवाहियां आपका पीछा करना शुरू कर देगी। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं कि प्रभु मुझे दे दे, वो आपको लिखा है यूं ही दे देगा, लिखा है ना। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हालातों को बदल देता है। गवाही सबका नंबर आ गया, गवाही बोलने वाले का नंबर रह गया। और गवाही तो वाकई जब मुश्किल का समय आता है तो सब चीज़ों पे, पिछले 3 महीने से हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती, 350 शुगर थी, और जब देखते थे झुंझला जाते थे कि सब कुछ तो कर रहे हैं, पर खुदा ने सब कुछ बदल दिया। अब पूरी डाइट खाने के बाद, हर एक चीज़ खाने के बाद, और यहाँ इस समय लखनऊ में 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो और 40 रुपए किलो आम बिक रहा है। वो खाने के बाद, 3-3, 4-4 आम खाने के बाद, पेट भर खाना खाने के बाद भी शुगर 165 से ऊपर नहीं जा रही है। खाना खाने के बाद चेक करने पे मालूम होता है कि शुगर 165 है। फिर सोचते हैं अगर एक काम और खा लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या हमने जो चीज़ें, पहले हमारी सब पैंटें इतनी ढीली हो गई थी कि बेल्ट के छेद बढ़ा रहे थे हम, और पैंटें गिर गिर जा रही थी, और अब ये पैंट इतनी सेट हो गई हैं, और वेट हमारा करीब 7 kg वेट हमने इंक्रीज किया है। ये सब शुगर के ठीक होने से। और फाइनेंस की स्थिति बहुत नीचे चली गई थी। हमारे लोन्स जो थे वो 3-3 महीने, मतलब 70-70 हज़ार रुपये पेंडिंग हो गए थे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर खुदा करता है, और करते करते अब हम यहाँ पर आ गए कि हमारे लोन की स्थिति कम से कम लेवल में आने लगी है। और बैंक मैनेजर हमसे आकर, मतलब कॉल करके कहता है कि अरे आप परेशान न होइए, आप आकर हमसे मिलिए, आप आकर हमसे मिलिए। तो हमने कहा भाई मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता है कि मैं आपसे मिलूँ। मैं मिलने गया, उसने कहा अरे अच्छा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। अब आपकी, आज मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं मंडे को आपसे मिलने आऊँगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है बता के जाओ, उसका हल करके आऊँगा। हमने कहा बुक की एंट्री नहीं हुई है, ये नहीं हुआ। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, आप जाइए और हम आपसे मिलने खुद आएंगे आपके पास, और सब ठीक हो गया है और सब ठीक कर देंगे। कुछ आप परेशान ना होइए, सब आपका ठीक हो गया, सिस्टम ठीक चल रहा है। हम देखते हैं कि फाइनेंस की स्थिति पीछे बहुत डाउन हो गई थी, बहुत हालात खराब हो गए थे, बहुत चीज़ें डाउन हो रही थी, सब चीज़ों में लॉस दिखाई दे रहा था, इनकम के जरिए कुछ सोर्सेज बंद दिखाई दे रहे थे। और खुदा ने फिर से ठीक किया है। हम सब चीज़ों पे देख रहे हैं कि 1 साल हो गया हमको रन करते कि हम अपने आप को लेवल में ले आए, और अब हम 1 साल बाद अपने को लग रहा है कि हम उस लेवल में ले आए कि अब कोई घटी नहीं लग रही है, सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात कि शुगर कंट्रोल हुआ है। शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, कई महीने से हमारे डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि तुमने क्या हाल बना रखा है।
और उसने हाल अच्छा करने के लिए मेटफॉर्मिन 5000 की जगह 1000 लिख दी, 500 की जगह 1000 लिख दी। और उसको खाते ही हमें 1 घंटे बाद वॉमिटिंग होना शुरू होती थी, पता नहीं क्या क्या परेशानी होती थी। हम सोचते थे क्या हो रहा है, और मुश्किल में चले गए। डॉक्टर तो अच्छा सोच रहा है, और प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, और दिखाने के बाद उसने कहा कि अब सब चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। और सब चीज़ों का मतलब अब समझिए कि एक आम आदमी की तरह सब चीज़ें खा रहे हैं, और मक्खन घी ये सब चीज़ें थोड़ा कम कर दी थी, वो सब चीज़ें रेगुलर कर दी हैं। टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से चीज़ें हो रही हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो करीब करीब कम हो गई हैं। बिल्कुल सुकून है, शांति है, सब चीज़ों में जो गड़बड़ी चल रही थी वो सुधार आया है। और सिर्फ ये है कि खुदा की तरफ दृष्टि करिए और उससे अपना नाता जोड़े रहिए। और इस बीच में जब हमारे पास मौका ज़्यादा रहा तो ज़्यादा हमने प्रार्थनाएं की, ज़्यादा बाइबल पढ़ी, और ज़्यादा खुदा की चीज़ों में टाइम दिया। और नहीं तो जब बाइबल ना हो तो फ़ोन वाली बाइबल को ही इस्तेमाल कर लेते थे। और तब करके इस तरह से हम धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हम कोविड के वालों के बहुत करीब रहे, उसके बावजूद भी कहीं कोई सिम्टम्स हमारे पास नहीं आए। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब जो ऑनलाइन है, एक अगर आप काम कर सकते हैं कि अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज़रूर से हम आपको देखने पाएंगे और प्रभु का और धन्यवाद करने पाएंगे। तो ज़रूर से जो आप जो देख रहे हैं, आप अपने वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको दे सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। आइए गीत में खुदावन की आराधना करें। और आपको सच बताएं, जब गीत होता है, आप जिस हालात में क्यों ना हो, पर मैं उस जिस नाम के बारे में हमने सुना है, जिस नाम के बारे में हमने जाना है, आपको मालूम आपके उन हालात को बदल देगा। हालेलुया। अगर आज दुख में बैठे हैं, अगर आप आज दुख में सुन रहे हैं, अगर आप दुख में देख रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो आपके दुख को बदल कर आपके जीवन में आनंद भर देगा। हालेलुया। आज वो यीशु मसीह जिसके जो एक मातम की जगह जब लाजर मर गया, मातम छा गया, तो मैं धन्यवाद करने लगा। यीशु मसीह जब पहुंचा तो हालात उसने बदल दिया। हालेलुया। ऐसे बहुत सी गवाहियां हैं बाइबल में लिखी हुई हैं कि जब यायर की बेटी मर गई, यीशु मसीह गया और वो मातम के जीवन को बदल कर उसने खुशी का माहौल कर दिया। उसने बोला कि ये मरी नहीं बल्कि ये तो सो रही है। और मैं धन्यवाद करने लगा कि ऐसे बहुत सी गवाहियां आज भी होती है, यीशु मसीह का नाम लेते हैं जो हालात को बदल देता है। हालेलुया। तो आइए आराधना करें इस गीत में, और विश्वास मानिए जब विश्वास आराधना करते हैं, आप जिस हाल में हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद हो, वो आज आपके हालातों को बदल देगा। आमीन। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, तोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर हमसे बेहाल हुआ, सूली की राहों पर
से निधन हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बैठना और मेरा उठना, बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। तेरा उठना बैठना, तेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों में तू। वहाँ है मुझे जीना सिखाता रहे,
ओ यीशु तू मेरा चलवा है, मुझे जीना सिखाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। थैंक यू लॉर्ड। जलाल पाता रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद। उसकी जुबान को खोलकर उसके नाम को धन्य कर, उसके नाम की आराधना कर, उसके नाम की महिमा कर। लॉर्ड प्रभु तू धन्य है यीशु मसीह, तेरा नाम की महिमा हो यीशु। आइए उसके नाम को ऊंचा करे, आइए उस नाम को धन्य कहे, उस नाम को मुबारक कहे जो हालातों को बदल देता है। और विश्वास करते हैं कि उसने आप सब के जो हमारे साथ आज हैं, उसने उन सब के जीवनों को बदला जिन्होंने सच्चाई से उस नाम पर विश्वास किया है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में बरकत दी है। प्रभु आपने हमारे हालात को बदला है खुदावन। प्रभु आपने उस महामारी में जाने तो दिया प्रभु, लेकिन फिर भी जिंदा रखा है प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए उसकी आराधना करें और थैंक यू जीसस। हालात चाहे जो भी कह रहे हो, चाहे कुछ भी कह रहे हो कि अब तुम नहीं बचोगे इस बीमारी में, तो गिर जाओगे। और मैंने बहुतों को देखा है, पर उनसे बोलेगा कि यीशु मेरे साथ है और ये बीमारी मेरा कुछ ना कर पाएगी। थैंक यू जीसस। चाहे जो कहे ख्वाहिश मेरी बस तू रहे। हालात चाहे जो कहे ख्वाहिश मेरी बस तू रहे। मर्जी पूरी हो तेरी मुझ में खुदा, दुआएं मेरी तुझसे रहे। पूरी हो तेरी मुझ में खुदा, दुआएं मेरी तुझसे रहे। अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, दिल से मेरी ये इल्तिजा। हर हालात में हूँ तेरा शुक्रिया, तू ही जिंदा है मेरी, तू मालिक मेरा। अपने जैसा खुदा मुझको बना, अब हर लम्हे में करूँ तेरा शुक्रिया। हर हालात में हूँ तेरा शुक्रिया, तू ही जिंदे है मेरी, तू मालिक मेरा। अपने जैसा खुदा तू मुझको बना, अब हर लम्हे में करूँ तेरा शुक्रिया। भाता क्यों नहीं ये लम्हा है मुझे,
मुझको है पता तू ही अव्वल है मेरे, भाता क्यों नहीं अभी लम्हा है मुझे, मुझको है पता तू ही अव्वल है मेरे। सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में तू पैदा करता भलाई। सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में तू पैदा करता भलाई। मंजिल हो या ना हो, राहें हो या ना हो, मंजिल हो या ना हो, राहें हो या ना हो, दिल से मेरी ये इल्तिजा। हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा मुझको बना। अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, दिल में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हर हालात में हमारे साथ खड़े रहते हैं प्रभु। प्रभु आप हमें थामे रहते हैं प्रभु। उन सब बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जिन लोगों ने विश्वास से तेरे हुजूर आज आए हैं प्रभु, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं प्रभु, इस आराधना में हैं, शामिल है। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज तेरा अनुग्रह हम सबके साथ हो खुदावन। प्रभु जब तेरा वचन होता है प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई हो खुदावन, और आज जीवन बदले यीशु मसीह। प्रभु जो यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन हैं, उन सब के जीवन के बरकत मांगते हैं यीशु मसीह। चाहते तेरा वचन आज काम करे और आज हालातों को बदल दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड जो यहाँ चर्च में उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन हैं, सबको जय मसीह की। अपने वचन की ओर चलेंगे। हालात को बदलने वाला परमेश्वर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को पलट देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। विश्वास करके बैठिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने को है। मैं जब ये वचन तैयार कर रहा था, इस वर्ष को मैंने एक सरमन में सुना था काफी पहले, और एक थॉट मेरे पास आ रहा था बार बार। इस सरमन को प्रिपेयर करने से पहले मेरे पास ये थॉट आ रहा था कि मतलब अब एक टाइम आएगा कि हम लोग सारी वर्सेस पे प्रीच कर चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे। मतलब लगता है ना कि अरे ये तो इन्होंने प्रीच करा था, या इन्होंने प्रीच करा था, अच्छा ये उन्होंने करा था, अच्छा उनका सरमन का रेवलेशन ये था, इनके सरमन का रेवलेशन ये था। लेकिन वर्ष तो यही थी, ये था। एक टाइम आएगा जब हम सबों के साथ ये चीज होगी कि शायद वो वर्ष हमारे सामने वापस आ जाएगी कि खुदा आपसे बात करने वाला है। और मैं ये बात कहने लग गया तो मेरे अंदर एक अगुवाई हुई कि मैं इस वर्ष को देखूं। और जब मैंने इस वर्ष को देखा तो शायद खुदा ने मुझसे बड़े बंद शब्दों में मुझसे बोला कि ये वाली वर्ष पढ़ी है तुमने। तब जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने फिर से पढ़ा। मैंने लगभग इसको एक महीने, इस सिर्फ 3 वर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, इन 3 वर्सेस को मैंने लगभग 1 महीने पढ़ा है। और 1 महीने के बाद जा करके इस हफ्ते में
मेरे को खुदा ने इसकी रेवलेशन दिया, कह लीजिए, या कह लीजिए कि इसके बारे में बताया। ये आपको मिलेगा दूसरा सैम्बल आपको निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है और आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जरूर से बाइबल ढूंढ लें, अपने पास रख लें, क्योंकि आज आपको मजा आने वाली है। मैं विश्वास करता हूं खुदा कुछ नए तरीके से हमसे बात करने वाला है और कुछ चीजों को याद दिलाने वाला है। दूसरा सैमुएल उसका 21वां अध्याय, दूसरा सैमुएल 21वां अध्याय, दाऊद के बारे में बात है। दाऊद के बारे में हमने बहुत बार सरमन सुना है, और सबसे फेमस दाऊद का, डेविड का सरमन क्या था कि उसने गोलियत को मार गिराया था, है ना। सबने बचपन से लेकर अभी तक मतलब उस स्टोरी को डेफिनेटली सुना होगा। ऐसा आई बिलीव कोई भी मसीह नहीं होगा जिसने ये डेविड एंड गोलियत की ये कहानी नहीं सुनी होगी, ये स्टोरी नहीं सुनी होगी, ये आशिक करम नहीं सुना होगा। दूसरा सैमुएल में है हम लोग, और उसके 21वें अध्याय की 15वीं आयत में आपने बहुत बार सुना होगा दाऊद और गोलियत के बारे में। और साथ में कई बार आप जब सरमन सुनते हैं तो अक्सर पास्टर्स लोग बोलते हैं, कुछ क्लीशेज बताते हैं, कुछ बातें बताते हैं, कुछ वर्सेस ऐसी कोट करते हैं, हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य होती है, ये आपका सेटबैक नहीं है, ये आपके लिए सेटअप है। और ऐसे कई आपने मुहावरे कह लीजिए, कहावतें कह लीजिए कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में आपने सुनी होंगी कि हर डिफरेंट लेवल डिफरेंट डेविल। क्या आपने किसी ने सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ऐसे कई बार ऐसे प्रीचर्स ऐसे कई बार कोट्स बोलते रहते हैं और बताते रहते हैं, ऐसे क्लीशेज मारते रहते हैं। और उन्हीं में से एक आज ऐसी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन जो खुदा ने मुझे बताई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 21वें अध्याय की 15वीं आयत। जी। फलस्तीशियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। जी, थैंक यू। यहाँ पर हुआ क्या है कि सबसे पहली बात जो इस वर्स में लिखी गई है, उस चीज पे मैं खुद बिल्कुल रुक गया। और मुझे जब मैं इस पे प्रिपेयर करने लग गया, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यहाँ पर सबसे पहली चीज लिखी, फिलिस्तियों ने इजराइल से फिर युद्ध किया, फिर युद्ध किया। कितनी बार चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि ये बार बार पलट के आती रहती हैं। एक बार आपने उस गोलियत को हरा दिया, लेकिन फिर से आ गई। आपने एक बार उस बीमारी को पीछे छोड़ दिया, वो फिर से आ गई। उस तंगहाली, उस परेशानी को छोड़ दिया, लेकिन फिर से 21 में आ गई, फिर से आ गई। आप सबको मालूम है दाऊद ने गोलियत को हरा दिया था, दाऊद ने गोलियत को मार गिराया था, फिलिस्ती हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो फिर से वापस आ गए। आज मैं उन्हीं बातों की बात करना चाह रहा हूं जो आपके जीवन में वापस आ जाती हैं। आपको लगता है कि आपने 18 साल की उम्र में उस पाप को छोड़ दिया था, लेकिन आज आप 48 साल के हैं और वो पाप शायद कहीं ना कहीं आपको वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। वो बीमारी जिसको आपने 3 साल पहले हरा दिया था, आज 5 साल बाद डॉक्टर फिर से कह रहे हैं कि ये वापस आ रहा है, वो कैंसर वापस आ रहा है। फिर से फिलिस्ती आपके ऊपर अटैक, फिर से वो परेशानी, वो इनसिक्योरिटीज, वो डर, वो परेशानी, दिक्कतें, वो हालात खराब होना। हमने बड़ी मुश्किल से उन चीजों से पार लगे थे। अब इस साल आते, ये अप्रैल का महीना आते, ये वाला महीना होते ही, ये जुलाई पार होते ही लग रहा है कि अब आगे कैसे चलेंगे। फिर से वो वाली सिचुएशन आ गई, फिर से वही बात आ गई, फिर से वहीं पर आ गए जहां शुरू करा था, फिर से वहीं आ गए, फिर से फिलिस्ती आ गए। आज आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं, आपने सुना होगा डिफरेंट लेवल डिफरेंट डेविल के बारे में, लेकिन हमारी लाइफ कोई मारियो का गेम नहीं कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाए हमारा ड्रैगन बढ़ता जाए, हमारे क्या कहते हैं, हमारे पाप, हमारे ये सब चीजें बढ़ती जाए। लेकिन मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूं डिफरेंट लेवल सेम डेविल। हमारा शायद लेवल आज बढ़ चुका है। आज हम वही 18 साल के नहीं हैं, आज हम वही 15 साल के नहीं, आज हम वही 24 साल के नहीं, आज हम वही 30 साल के नहीं हैं। आज हमारी उम्र बढ़ चुकी है, हमारा लेवल बढ़ चुका है, हमारा स्टेटस बढ़ चुका है, हमारा स्टैचर बढ़ चुका है। लेकिन आज भी वो शैतान, वो सेम बीमारी, वो सेम दिक्कतें, वो सेम इनसिक्योरिटी, वो सेम डर, वो सेम ट्रस्ट इश्यूज हमारे साथ फिर से वापस लौट के आ रहे हैं।
वो फिर से वो चीजें कई बार हमारे जीवनों में लौट के आती रहती हैं और हमें डराती रहती हैं, हमें परेशान करती रहती है, और हम सोचते रहते हैं कि खुदा बाप हमने तो उस समय इस चीज को हरा दिया था, हमने तो उस चीज को पीछे छोड़ दिया था, हमको आपने उस समय निजात दे दी थी, हमारे पास फिर से ये क्यों हो गया। बाइबल सच में बड़ी कमाल की किताब है। मैं इतना मतलब इम्प्रेस हो गया था इस चीज से, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज से कि बाइबल हमें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताती है, जो सच्ची बात है वो बताती है। अगर चाहते बाइबल के ये इतिहास के लिखने वाले शमूएल अगर चाहता तो ये किस्सा ही ना लिखता, सिर्फ दाऊद की अच्छी अच्छी बातें लिखता कि दाऊद ने ये करा था, दाऊद ने वो बैटल जीती, दाऊद ने इसको हराया, दाऊद ने उसको हराया, दाऊद ने ये करा वो करा। लेकिन दाऊद के बारे में एक सच्ची बात ये लिखी गई कि उसके सामने भी वो परेशानी फिर से लौट के आ गई, वो एनिमी फिर से लौट के आ गया, वो दिक्कत फिर से लौट के आ गई, वो बीमारी फिर से लौट के आ गई। हमारे सामने भी कई बार सिचुएशन आती है और हम लोग कई बार सोचते हैं यार फिर से कब तक, नॉट दिस अगेन यार, कम ऑन। कई बार हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती, अभी तो ये चीज पूरी करी थी, फिर से ये नया खर्चा आ गया, अभी तो हमने उसको वहां पर छोड़ा था, हमने सोचा था अब हमको कोई याद नहीं दिलाएगा हमसे वो जो गलती 10 साल पहले हुई थी, लेकिन अब फिर से बीच में कोई ना कोई एक बात उड़ गई और वो बातें और वो मेमोरी सारी वापस आ गई। फिर से होने वाली चीजों के ऊपर भी खुदा राज्य करता है। हालेलुया। आपके पास तमाम चीजें वापस लौट के आ सकती हैं आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके करंट सिचुएशंस में वो चीजें वापस लौट के आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं है जिसके साथ ये होता है या होएगा। दाऊद राजा के साथ भी ये हुआ कि उसके सामने उसका एनिमी वो फिर से आ गया। कई बार हम लोग भी बोलते हैं कि यार क्या यार, अभी तो इस चीज से पार लगे थे, अभी तो ये चीज पूरी करी थी, अभी तो लगा था कि अब सारे खर्चे पूरे हो गए, और सडनली एक ऐसी चीज आ गई जिसमें 500 का नोट एक खर्चा होना है। फिर से अगेन, इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, वंस अगेन देयर वॉज अ बैटल, वंस अगेन देयर वॉज अ बैटल। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस वंस अगेन से लेकर के नेवर अगेन तक। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके जीवन में उस वंस अगेन, फिर से लेकर के कभी नहीं तक। आज हम एक जर्नी पे चलते हैं और कोशिश करेंगे अपने इस फिर से को वहीं पर छोड़ करके आगे कभी नहीं तक पहुंच सके। दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसके सामने ये परेशानी, दिक्कत, बीमारी, आप जो भी आप जैसे भी समझना चाहें, ये उसके सामने फिर से आ गया, फिर से ये वापस चीजें आ गई। हम लोग एक बड़ा अच्छा करंट सिचुएशन में एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना का, है ना। आई नो आप लोग टायर्ड हो चुके हैं, आप लोग बोर हो चुके हैं इस वर्ड को भी सुन करके, लेकिन क्या करें, ये फिर से आ गया, फिर से आ गया। हमने सोचा था 20 में, अब ये चली गई, बच गए, नहीं हुआ, सेफ है ना। क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया, पिकनिक तक की बातें हो गई, लेकिन अप्रैल आते ही फिर से जितना फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ था उससे ज्यादा, मतलब ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी बोल ही नहीं सकता कि नहीं ये बात नहीं है। ये तो प्रूवन बात है कि जितना फर्स्ट ईयर में नहीं था उतना सेकेंड ईयर में ये इफेक्ट कर गया, फिर से ये वापस आ गया, फिर से कोरोना वापस आ गया। और अभी क्या आपको मालूम है, अच्छा कितने लोगों ने प्रार्थना करी कि खुदा इस कोरोना का खत्म कर दे? कितने लोगों ने प्रार्थना करी है? ऑनलाइन लोगों ने भी बैठे जो सुन रहे हैं मेरी बात, उन्होंने भी जरूर प्रार्थना करी होगी। यहाँ तो सबके हाथ उठ गए हैं और आप लोगों ने भी जरूर से, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना करी होगी कि ये कोरोना खत्म हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है क्या आंसर आ रहा है? आई डोंट नो आपको आंसर मिला, कोई आवाज सुनाई दी या नहीं सुनाई दी, मुझे नहीं पता आपको खुदा क्या आंसर दे रहा है, देने वाला है, दिया है, नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 10 बार भी चीजें वापस आ जाए ना, तब भी वो खुदा राज्य करता है। हालेलुया। उसने आपको बचाया है, वो आपको बचाने के योग्य परमेश्वर है। दाऊद के सामने भी ये एनिमी, ये दिक्कत, ये परेशानी, ये बीमारी, ये इनसिक्योरिटी, ये फियर ऑफ डेथ फिर से उसके सामने आ गया, फिर से उसके साथ आ गया,
फिर से उसके कुछ सामने आके मुंह पे खड़ा हुआ है। 16वीं आयत पढ़ दे भैया। तब यशबो नबोब जो रापा के वंश का था, उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल पीतल का था, और वो नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। जी, यशबनेब जो था ये सेम एनिमी था। ये गोलियत के, आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा, ये गोलियत के भाई थे जो दाऊद से बदला लेने आए थे। दाऊद ने, अच्छा किसी को आइडिया है कि दाऊद ने गोलियत को कौन सी उम्र में मारा था? उसकी एज क्या होगी? मैं विश्वास करता हूं उसकी एज समवेयर अराउंड 13 to 16 के बीच में होगी, क्योंकि ही वाज अ यंग बॉय, ही वाज कंसीडर्ड एज अ यंग बॉय, वो कंसीडर करा गया था। तो 13 साल से 17 साल की उम्र की बात थी। लेकिन आज 2 दशक बाद, अब जब लगभग दाऊद 40 साल का है, फिर से उसके साथ चीजें हुई। फिर से उसका एनिमी आपके उसके मुंह पे। आपको लगता है कि आपकी चीजें आपने वहीं पर टाल दी, आपने लगता है कि आपका वो पाप आपने उसका अंगीकार करके वहीं छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेविल इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। हमारा खुदा क्रिएटिव है, हमारा खुदा क्रिएटिव है। डेविल वही सेम चीजों को, उसके पास कोई इनोवेशन नहीं है, उसके पास कोई नई तरकीबें नहीं, वो सेम चीजों को ले करके आपके पास आता रहेगा। इट विल हैपन, ये होता रहेगा। ये जीवन है जिसमें खुदा भी सेम है और शैतान भी सेम है। ऐसा नहीं है कि शैतान बदल गया। इनफैक्ट शैतान के पास तो और नई तरकीबें हैं ही नहीं। वो आपके उन्हीं एनिमीज को लेकर आएगा, बस उसका नाम चेंज हो सकता है, बस उसका फ्लेवर थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन सेम एनिमी विल कम टू यू अगेन, वंस अगेन। आपके साथ जो 15 साल पहले हुआ था, पब्लिकली कभी आप ह्यूमिलिएट किया था, उसके जैसे आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि आप उस समय किसी को फेस नहीं करना चाहते थे। और आज 2 दशक बाद भी वो डर कहीं ना कहीं बसा हुआ है। इस वजह आज भी आप माइक पे सामने आते हैं या सामने 10 लोगों के खड़े होते तो आप चुप रहते हैं। वो इनसिक्योरिटी, वो डर, शैतान आपको फंसाना चाहता है उन चीजों में, उन दिक्कतों में। वो आपको डरा करके रखना चाहता है उन पापों में जिनका अंगीकार आपने 18 साल की उम्र में कर लिया था। लेकिन आज 2 दशक बाद भी कभी ना कभी वो पाप आपके सामने आ जाते हैं और आप गिर जाते हैं। वो बीमारी जिसके लिए आपने प्रार्थना करी थी कि वो दूर हो जाए, वो उस समय दूर हो गई, लेकिन आज 6 साल बाद वो फिर से आ गई। वो दिक्कत फिर से शुरू हो गई, फिर से। जब मुझे कोरोना हुआ था, तो मैं जब ठीक हो गया था, तब मैंने एक चीज रियलाइज करी कि शायद खुदा मुझे कोरोना में लेके इसलिए गया था, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरोना। यहां से बैठ करके बोलना कोरोना दूर हो जाएगा, कोरोना से आप नहीं हो पाएगा, अरे कोरोना कुछ नहीं, अरे कोरोना वो, अरे कोरोना ऐसे, ये वो नहीं। अब जब तक उस शिप, उस बोट में बैठोगे नहीं, तब तक आपको वेव का आइडिया होगा नहीं। आपको नहीं मालूम रात में जब सांस उखड़ती है ना, उसका फील क्या होता है। जब हर घंटे पे आप देखते कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, 96 था, 1 घंटे के बाद देखा 94, फिर मोनिल भैया का मैसेज आ गया 92 हो गया, फिर फोन ऑफ कर दिया। कई बार हम समझते नहीं है चीजों को, हम बोलते हैं, हम बहुत जल्दी चीजों को जज कर लेते हैं। अरे उनके साथ ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा थोड़ी ना था। हम भी जानते हैं, अरे उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, अरे वो बहुत बड़े हैं, अरे ये होता रहता है उनके साथ, वो होता रहता है। मैं आज रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इंस्टेड ऑफ जजिंग, किसी की भी सिचुएशन को जज करने की जगह हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने भी जज किया, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप सबके सामने अंगीकार कर रहा हूँ कि मैंने भी लोगों को जज किया। फर्स्ट ईयर में मैं भी बोलता था, अरे कुछ नहीं, कोरोना रोना, अरे ऐसे ही चलता रहता है, अरे ये सब पॉलिटिक्स है और ये है वो है। कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इससे पहले कि हम किसी के उन कमजोरियों को जज करें, क्या हम उनके लिए पहले प्रार्थना कर सकते हैं? जितने लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्या आप सोचते हैं कि आप उनके लिए अगर प्रार्थना करते तो शायद वो बच जाते?
या चलिए उनकी बात नहीं करते, या आपको किसी के लिए पता चला था, आपको किसी के लिए मालूम हुआ था कि ऐसा है वैसा है, आपने सोचा कि अरे यार ये तो अब कितना जिएंगे, वैसे 80 साल के हो चुके हैं, घर वाले वैसे ही परेशान रहते हैं। क्या आप जज करने की जगह प्रार्थना कर सकते हैं? मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप किसी की सिचुएशन को जज करें, समझे, अपने तर्क वितर्क दें, अपने विचार प्रकट करें, उसके लिए पहले प्रार्थना करें। सिर्फ मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई इंसान आपको देख रहा है कि आप चर्च से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चर्च से निकलते ही साथ कोई जन बाहर खड़े होकर के पानी पानी हो गई, ये नहीं कि कंटाप मार दिया और आज दोबारा चर्च में घुसना नहीं, और आज के बाद तुमने पिक्चर का गाना गाया, तुम निकल जाओ यहाँ से, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। जज ना करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि खुदा उसके मन को बदले, कि उसका मन उस परमेश्वर की ओर लगा रहे। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करें। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लोग बहुत जल्दी दूसरों को जज कर देते हैं, बहुत जल्दी दाऊद को भी लोग जज कर देते थे कि ऐसा नहीं, दाऊद तो अभी क्या कहते हैं, उसने पाप किया था तभी उसका एनिमी है वापस आ गया और उसके साथ ऐसा हो गया। हमारे साथ भी हजारों साल बाद भी आज ये चीज प्रैक्टिकल है। क्या कोई ऐसा है जिसके साथ कभी नहीं हुआ कि कोई पुरानी चीज वापस आ गई हो, जिसको आपने 10 साल पहले छोड़ दिया हो और आज आप कहें कि नहीं हमारे साथ वो चीज कभी हुई नहीं, कतई नहीं, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं। आई बिलीव ये सबके साथ हुआ है कि जो चीज आप पहले पुरानी चीजें छोड़ आए थे वो कहीं ना कहीं वापस निकल के आई। मैं सिर्फ पाप की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो गंदी हरकत, जो गंदे पाप आपके थे वो आपने छोड़े, मैं उन इनसिक्योरिटीज की भी बात कर रहा हूँ। आज भी आप खुल के जीना नहीं सीख पाए क्योंकि कभी किसी ने आपको स्कूल में थप्पड़ मार दिया था पब्लिकली, तो उसके बाद से आप बहुत डर डर के जीते। आज समय बदल गया है। आज आप वही 18 साल के लड़के नहीं हो, आज आप वही 15 साल की लड़की नहीं हो, आप आज वही जवान नहीं कहला रहे हो। आज चीजें बदल गई, आज आपका डिफरेंट लेवल है, लेकिन सेम लेवल है जो आपको आज भी परेशान कर रहा है, जो आज भी आपको गिराना चाह रहा है उन पापों में, उन इनसिक्योरिटीज में, उन डर में जीना सिखाना चाह रहा है वो शैतान आपको। किसी ने बोला यू कांट हैव द ओल्ड स्ट्रेटेजी फॉर द न्यू सिचुएशन। आप सालों पुरानी स्ट्रेटेजी को या पुरानी रणनीति को आज की करंट सिचुएशन में नहीं चला सकते। इनफैक्ट एक प्रीचर ने बोला था यू कांट फाइट टुडेज डेविल विद ओल्ड मिरेकल्स। आज के शैतान को, आज जो आपकी सिचुएशन है, आज जो आपके सर्कमस्टांस है, उसको आप अपने पुराने किए हुए आश्चर्यक्रम जो खुदा ने करे थे, जो आपको माफ कर दिया था, जो आपकी बीमारी दूर कर दी थी, उनके बिना पे आप नहीं जी सकते हो। आपको फॉर टुडेज डेविल यू नीड टुडेज मिरेकल। आज के आपकी कमियों के लिए, आज आपकी इनसिक्योरिटीज के लिए, आज आपके उन पाप के लिए आपको आज मिरेकल चाहिए। कई बार आपने सुना है, बहुत से लोग आते हैं गवाही देते हैं कि जब हम 1957 में गए थे तो उसमें हमको खुदा ने बचा लिया। आप जितनी बार उनसे बोलिए गवाही में, वो वही गवाही देते हैं। एक आते थे अंकल, है ना, उनका क्या नाम है, चलिए नाम नहीं लेंगे, ऑनलाइन है, वो हमेशा बोलते थे कि मैं मसीह में आया हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल खड़े होते थे, आप समझ जाएंगे मैं इसलिए ऐसे खड़ा हो रहा हूँ कि हम मसीह में आए थे और हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, हमारे वैसा हुआ था, हमने ऐसे करा था, हमने वैसे करा था और खुदा ने हमको बहुत आशीष दी। जय मसीह की। आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पिन पॉइंट करना। लेकिन बहुत से पुरानी गवाहियों पे, दाऊद के साथ भी गलती यही हुई, मालूम, दाऊद के साथ भी गलती यही हुई कि दाऊद को लगा था कि जब वो 17 साल का था उसने गोलियत को गिरा के मार दिया था, उसने एक पत्थर से मार दिया था। तो आज भी ये कौन है? आज भी हम फाइट कर लेते हैं, आज भी इश्बी बिनोब से हम फाइट कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप वचन पढ़ लीजिएगा कि आज आपकी सिचुएशन बदल गई है। अब आपके पास खोने को बहुत कुछ है। आप 17 साल कहते हैं, आपकी कोई परवाह नहीं करता था। दाऊद के आपके पास तो 4 बेटे थे, एक निकल लेता तो उसको फर्क भी ना पड़ता। लेकिन आज आप राजा हो, आज इस देश को आपकी जरूरत है, आज आप किसी के पति हो, अब आप वो स्कूल में जाने वाले लड़के नहीं हो, आज आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है। अभी हम लोग हाईवे से आ रहे थे तो लिखा हुआ था योर फैमिली इज वेटिंग। हमने कहा बगल में बैठी भैया हमारी, तो योर फैमिली इज वेटिंग। आज स्टेक्स आर हायर,
यू कैन नॉट फाइट द सेम डेविल विद द सेम स्ट्रैटेजीज। आज आपको अपना लेवल चेंज करना पड़ेगा, आज आपको अपने हथियार बदलने पड़ेंगे। आप दाऊद इस समय गोफन लेकर के नहीं खड़ा है। दाऊद को लग रहा था कि हमने गोलियत को हराया तो ये तो उससे भी छोटा, आप मैथ्स कर लेना, तो इश्बोशेत दाऊद से छोटा था, तो ये तो उससे भी छोटा है, हम उसको हरा देंगे। इनफैक्ट इंग्लिश में एक वर्जन में लिखा है ही कॉर्नर्ड डेविड। अभी हमने 16वीं आयत पढ़ी थी कि उसका सोल पर्पस था कि वो दाऊद को मार सके, वो दाऊद को मार सके। हमको भी लगता है कि अरे हमने उस समय भी झेल लिया था, अभी भी झेल लेंगे, ऐसी क्या बात है, हमको बताना। पिछले साल झेल लिया था, अरे अभी पिछले साल हमें नहीं हुआ, इस साल भी कुछ नहीं होगा। अरे हमने 15 साल पहले उनके केस में गए थे, हमने ऐसे ही कर दिया था, वैसा कर दिया था, हो गया था, और आज भी आप गए, आप उल्टा फंस के आ गए। दाऊद के लिए लिखा है कि he was about to get killed, वो मरने वाला था, वो मरने वाला था। आप अपने सेम डेविल को, अपनी सेम सर्कमस्टेंसेस को सेम तरीके से नहीं डील कर सकते हैं जो आपने 15 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले डील करा था। आज आपको अपने हथियार बदलने की जरूरत है, अपना लेवल बदलने की जरूरत है। आप आज क्या कहते हैं, उस चरवाहे की तरह आप इससे नहीं लड़ सकते हैं, गोफन से आप नहीं लड़ सकते हैं। इनफैक्ट आज खुदा आज हमको यही बता रहा है कि आज हमको लड़ना कैसे। हमको लगता है कि खुदा ने पहले भी हमारी प्रार्थना सुनी, हमने हाथ रखा था, दुआ करी थी और चंगा हो गया था, और अभी भी करेंगे वैसे ही हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या हो गया, खुदा रूठ गया है क्या? नहीं, you need to change your mindset, you need to change your style, you need to change your spirit। आज शायद खुदा हमसे बात कर रहा है कि जो 10 साल पहले, जो 5 साल पहले, जो 3 साल पहले, जो 1 साल पहले आपने चीजें अपनाई थी करने के लिए, जो चीजें करने की कोशिश आपने करी थी, उन चीजों को बदलने की कोशिश करनी है। हमें अपना लेवल बदलने की कोशिश करनी है। आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हुआ था। जी 17वीं आयत। अब हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद के लिए क्या करा। याद रखिएगा, यू कैन नॉट फाइट योर डेविल विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। अपने शैतान, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी बीमारी, अपनी दिक्कतें, अपने परेशानियां, अपने उन पापों से आप आज जिस उम्र में हैं, जिस सिचुएशन, जिस सर्कमस्टांसेस में, उनसे उसी तरीके से नहीं लड़ सकते जो आपने पहले अपने जीवन में करा था। ये चीज याद रखिएगा। दाऊद यही सोच के गया था और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। जी 17वीं आयत। परंतु शरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वो मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। जी हाँ, हम लोग इससे पहले कि इस वर्ड्स की डिस्कस करें, एक पॉइंट मेरा रह गया था जो मैं आपके साथ बातना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 15वीं आयत के आखिरी में लिखा हुआ है। जी भैया इसको जरा एक बार पढ़ दे। बिल्कुल आखिरी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, परंतु दाऊद थक गया। परंतु दाऊद थक गया। इंग्लिश में लिखा है डेविड वॉज वेरी। वेरी का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली टायर्ड। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी कई बार हम चीजों को करते रहते हैं, मसीही जीवन में मसीही तरीके से चीजों को करते रहते हैं, और उनमें हिंदी में कह लीजिए आप थक गया ही बोल लीजिए, लेकिन थकने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो कमजोर था, वो 40 का था इसलिए वो फाइट नहीं कर पाया। वेरी का मतलब होता है जब आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आपके घरों में, ठीक है, आप गमलों में पानी डालते हैं, आप बाल्टी उठा के लेकर जा रहे हैं, बकेट में लेके जा रहे हैं पानी, और आपके पास 20 गमले हैं, आप गमलों में पानी डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद गमलों में 20 गमलों में बाल्टी उठा के आपने पानी डाल दिया। फिर उसके बाद आप आ गए अपने कमरे में और आपके सामने कुछ कप रखे हैं गंदे, वो आपका नहीं उठाने का मन कर रहा है, या कह लीजिए हिम्मत नहीं हो रही। दैट इज कॉल्ड वेरी। इट डजंट मीन कि आप वीक हो, आप कमजोर नहीं हो कि आप एक कप नहीं उठा सकते हो, लेकिन आप थके हुए हो। आप कमजोर नहीं हो। खुदा ने आपको कमजोर नहीं बनाया है, खुदा ने आपको लाचार नहीं बनाया है, खुदा ने आपको ऐसे निराशावादी नहीं बनाया है। आप अपनी सैल्वेशन के लिए काम करते करते, अपनी चीजों के लिए काम करते करते शायद थक गए हो, शायद एक स्लो डाउन वाला प्रोसेस आ गया है। डेविड वॉज वेरी।
आपको मालूम है वीर इंसान तब होता है जब उसने कुछ कमाया होता है। जैसे जिम में जब क्या कहते हैं लड़के एक्सरसाइज करते हैं, मैं देखता था जब मैं बिल्कुल नया नया ज्वाइन करा था, तो मैं देखता था एक से एक बॉडी बिल्डर जो खड़े हुए हैं बिल्कुल 5-5 किलो के वेट लेकर के वो बाइसेप्स करे पड़े। हमने कहा भैया इतनी बॉडी 5 किलो से तो नहीं बन सकती। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो 20 किलो के डंबल से पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब वो 5 किलो से सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? दे आर थियरी, उनके पास स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन 5 किलो का डंबल ले करके वो अपने आप को और स्ट्रांग कर रहे हैं। आपका जो यहाँ हिंदी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा थक गया था, उसकी उम्र हो गई थी और ये वो, लेकिन आप डिफरेंट वर्जन्स पढ़िए इंग्लिश के, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी रियल मीनिंग क्या थी। डेविड वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल, ही वॉज मोर देन इनफ। वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग था, वो पहले से ज्यादा बैटल्स लड़ चुका था, पहले से ज्यादा जीत हासिल कर चुका था, उसके पास और सैनिक था, वो लोगों को ट्रेन करता था, वो कमजोर कहीं से नहीं था। लेकिन आज सिचुएशन ये आ गई कि खुदा चाह रहा है कि 20 साल बाद भैया अपनी सेम स्ट्रैटेजी को तुम मत अपनाओ, आज नई स्ट्रेटेजी को अपनाओ। आज तुम राजा हो चुके हो, आज तुम किसी के बाप हो चुके हो, आज तुम किसी की माँ बन चुकी हो, आज तुम किसी के बड़े भाई हो चुके हो। तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना है, तुम बस ऐसे ही जाके खड़े नहीं हो सकते हो। अपने उन कमजोरियों को, अपने उन पापों को, अपने उन इनसिक्योरिटीज को, अपने उन डरों को परमेश्वर के सामने लाइए और कहिए कि खुदा बाप आज मैं इन फिर से आने वाली चीजों को कभी नहीं आने देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दाऊद की तरह तू भी हमारे लिए एक अभिषाय भेजे। 17वीं आयत में हमने अभी पढ़ा था कि यशायाह के पुत्र अभिषाय को भेजा। मैं पढ़ने लग गया और जब मैं सोचने लग गया कि खुदा जब दाऊद मरने वाला था तूने किसी एंजल को क्यों नहीं भेज दिया? किसी स्वर्गदूत को भेज देता, किसी और राजा को भेज देता, किसी और कुछ और मिरेकल कर देता, आग बरसा देता, चिंगारी बरसा देता, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, आंधी तूफान ला देता। लेकिन खुदा ने उस समय उसके लिए एक इंसान भेजा। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी परेशानियों में, हमारी दिक्कतों में कि खुदा कुछ मिरेकल कर दे, कुछ ऐसा कर दे, कुछ वैसा। आपने वाली स्टोरी सुनी? एक पास्टर होता है, वो शिप से कहीं जा रहा होता है और उसकी शिप खराब हो जाती है और एक छोटे से आइलैंड पे वो ट्रैप हो जाता है और वो वहां पर प्रार्थना कर रहा होता है। बिल्कुल योना जैसी स्टोरी है। और वो वहां प्रार्थना कर रहा होता है और प्रार्थना करते करते बोला था, खुदा तू जिंदा खुदा है, अगर तू जिंदा खुदा है तो तू मुझे बचाएगा, तू मुझे निकालेगा, तू मुझे यहाँ से हटाएगा, मुझे जीवन देगा और ये वो। और फिर इतनी देर में एक लाइफ बोट आती है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूँ, मैं खुदा के साथ जाऊंगा, खुदा मुझे निकालेगा। फिर हेलीकॉप्टर आता है, नहीं मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूँ, खुदा मेरे लिए ये बोट सही करेगा, खुदा मेरे लिए ये चीज को सही कर देगा, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और नेवी वाले आ जाते हैं कि नहीं मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी इसी बोट को खुदा सही करेगा और मैं यहाँ से निकलने पाऊंगा। और टाइम होता है कि वो वहीं पर आइलैंड में मर जाता है। और जब वो स्वर्ग जाता है, जी हाँ वो पास्टर था और वो स्वर्ग जाता है, ठीक है, तो वो कहता है खुदा तू मेरे मदद के लिए नहीं आया? तो खुदा कहता है कि मैंने तेरे लिए मदद के लिए तो भेजा था, मैंने तेरी प्रार्थना ही तो सुनी थी। हम सोचते हैं खुदा आग ही बरसा दे, हम चाहते हैं खुदा कोरोना को जड़ से मिटा दे, हम चाहते हैं खुदा अभी चुटकी बजाए और हमारे लिए अभी मिरेकल कर दे। हम चाहते हैं कि खुदा से हमने बोला, खुदा बिल्कुल आ करके ऐसे छुए और हम ऐसे बिल्कुल हो जाए और ग्लो करने लग जाए हमारी स्किन। खुदा आपके लिए अभिषेक को भेजने को तैयार है। क्या आप अपने अभिषेक को लेने को तैयार हैं? अभिषेक ने डेविड को पीछे किया, दाऊद को पीछे करा और उस दुश्मन को जिससे दाऊद हारा जा रहा था, सुनिएगा कॉन्ट्रास्ट, ये दुश्मन, ये इश्बी-बेनोब जो था, ये गोलियत से कम था, उसके आधे साइज का था और ये गोलियत का भाई था जो उसको मारने पे तुला हुआ था, गोलियत के आधे साइज का था और तब भी दाऊद उसके हाथों मारा जा रहा था। कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि सिचुएशन अब ये आ गई है कि दाऊद गोलियत जिसको वो हरा चुका है, उससे भी कम लेवल के एनिमी से लड़ने नहीं पा रहा है, क्योंकि खुदा चाह रहा है कि आज अपनी स्ट्रैटेजी को आप बदले। आज खुदा ने आपको राजा बना करके बैठाया और आप चाह रहे हो कि आप सोल्जर बने रहो। खुदा ने आज आपको लीडर बना दिया है और आप चाह रहे हो आप कांग्रेगेशन की तरह कोने में आकर के बैठ जाएंगे, दुआ के लिए बोलेंगे तो हम बोल देंगे, खड़े हो जाएंगे दुआ के लिए। खुदा आपको टॉपर बनाना चाह रहा है और पहले ही से आप बोलो कि नहीं हम पढ़ाई में अच्छे नहीं, हम क्या करेंगे मेहनत करके, यार क्या करना टॉप करके, हमको कौन सा मेडल कमाना है। खुदा आपको मेडल देना चाह रहा है, मेहनत करके तो देखो।
खुदा आपको उठाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप अपने लेवल को आज बदलो, अपने उस स्ट्रैटेजी को चेंज करो, अपने उस माइंडसेट को बदलो। खुदा चाह रहा है ये बात। वो आज खुदा आपके लिए आप उस अभिषाय को भेजने को तैयार है। खुदा ने उस अभिषाय को यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। जब आपको कोई जन नहीं मिल रहा है कि आपकी मदद कर दे, जब आपको कोई नहीं मिल रहा है ना कि आपसे एक बार फोन पे बात कर ले, एक बार कोई नहीं मिल रहा है कि आपको इससे बोल दे कि हमसे प्रार्थना कर ले, किस मुंह से बोले, तब यीशु मसीह आपके लिए वो अभिषाय बनने को तैयार है। हालेलुया। आप उससे बात करके तो देखिए, अपने अभिषाय को अपने पास तो आने दीजिए। अगर दाऊद चाहता है तो वो उस अभिषाय को हटा सकता है। अबे हटो, हमने तुमको सिखाया, तुम हमारे लिए लड़ोगे, तो क्या होता है? आपको क्या लगता है दाऊद मर जाता? आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। अब वो तलवार को नीचे गिरा करके उस आर्मर को ऊपर पहनना पड़ेगा। अब आप वो एक लड़का नहीं रहे, अब आप वो एक सिंगल पर्सन नहीं रहे जिसकी कोई परवाह नहीं करता, या आप सोचते कि हम मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जी नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। पूरा देश उस दाऊद पे टिका हुआ था। क्या लिखा हुआ है कि इजराइल का दिया बुझ जाए, ऐसा ना हो कि इजराइल का दिया बुझ जाए तेरे मरने से। खुदा नहीं चाहता है कि आपका दिया बुझे, खुदा चाहता है कि आप सरवाइव करो, फाइट करो, आप जियो। खुदा आपके लेवल को बढ़ाना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, लेकिन हमें अपने उस हथियार को भी बदलना पड़ेगा। जो आपने सोचा था कि हमने पिछली बार ये वाली दवाई खा करके हमको चंगाई मिल गई थी, पैरासीटामोल खा ली थी, अब हम फिर से वही खा लेंगे, लेकिन अब नहीं हो रहा है काम। क्यों? क्योंकि डेविल तो सेम है, बीमारी तो सेम है, लेकिन लेवल बदल गया है। अब आपकी बॉडी डिफरेंट हो गई है, अब वो बॉडी आपकी उस दवाई को इम्यून हो गई है। मैं सारे तरीके वाले लोग बैठे तो सब तरीके के एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे आई बिलीव। और खुदा चाह रहा है कि आज अपने अभिषाय को अपने पास आने दें, अपने अभिषाय की बात को सुने, अपने उस अभिषाय की मदद लें। कई बार लगता है कि ये हमारी क्या मदद करेंगे, हमने ये ऐसे कर दिया, हम इतने साल के हो गए, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी साल की तो हम ये एक्सपीरियंस पा चुके हैं, हम ये आई अंडरस्टैंड, ये सब है मेरे पास। मैं अभी इस समय आई थिंक मैं 33 समवेयर का हूँ, मेरे पास अभी भी ये चीज आती है। कई बार जब मेरे सामने कुछ लड़के जवान बजाने लगते तो मेरे सामने भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया और मैं आपके साथ ये बात बांट रहा हूँ कि अपने अभिषेक को दूर ना रखें। कई बार हम अपने एनिमीज को पास रखते हैं और अभिषेक को दूर रखते हैं। हम इस भी विनोद से लड़ने को तैयार रहे कि नहीं, हम लड़ेंगे तो अपने हिसाब से लड़ेंगे, हमको नहीं चाहिए अभिषेक। कई बार हम अपने इन फोन्स को, फेसबुक को ज्यादा पास रखते हैं और बाइबल को दूसरे कमरे में रखते हैं, अपने अभिषेक को दूसरे कमरे में और अपने एचबी विनोद को, अपने उस जायंट को जो हमें मारने पे तुला हुआ है उसको अपने पास ज्यादा रखते। सुबह उठते ही साथ एचबी विनोद, हाउ आर यू, व्हाट्स योर स्टेटस। आज खुदा बात कर रहा है कि हमें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, अपनी रणनीतियों को बदलने की जरूरत है, अपने उन हथियारों को बदलने की जरूरत है ना। हम लोग वो कौन सा गेम खेलते हैं पबजी की तरह जो होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी अगर जो लोग खेलते हैं इस बात को समझ पा रहे हैं तो हमारे हर लेवल पे एक डिफरेंट गन आती है। हम सेम गन से सेम लेवल पे नहीं लड़ते हैं। क्यों? आदित्य मेरे साथ इस बात को अग्री कर रहा है, अविनाश भी मेरे साथ इस बात पर अग्री करेंगे। जो आप आदित्य को 5 साल की उम्र में ट्रीट करते थे, आज जब वो 16 साल का तो वैसा नहीं ट्रीट करते होंगे। आप सब लोग जितने ऑनलाइन बैठे हैं, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप जब अपने व्यक्तिगत चीजों में ऐसा करते हैं तो अपने माइंडसेट में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जब हम एक गेम में ये चीज समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें हर लेवल पे एक डिफरेंट गन चाहिए, हमें हर लेवल के हिसाब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो हम क्यों आज भी 10 साल पुरानी गवाहियों को दे दे करके क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हम तो खुदा के छुड़ाए हुए ही लोग हैं। आज के समय में आज की गवाही चाहिए, और अगर गवाही नहीं हो रही है तो शायद तब मैं कह सकता हूं कि आप कहीं स्लो डाउन कर रहे हैं। एक कल मैंने शाम को एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी। एक प्रीचर बोला था, मैंने सरमन नहीं सुना था, एक सिर्फ वीडियो शॉट था, उसमें उस इंसान ने, उस प्रीचर ने बोला था कि आप गलतियां करो, 1000 नहीं 10,000 गलतियां करो। ध्यान से सुनिएगा, 1000 नहीं 10,000 गलतियां करो, लेकिन सेम गलतियां ना करो।
समझ रहे मेरी बात? 1000 नहीं, 10,000 गलतियां करो, लेकिन सेम गलतियां ना करो। खुदा भी आज चाह रहा है कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदले, अपने उस अभिषेक को अपने पास आने दे, अपने उस हेल्प को जो खुदा आपके लिए भेज रहा है, अपनी उन चीजों को जो खुदा आपके लिए भेज रहा है कि वो प्रोवाइड करे, ताकि आप किसी तरीके से बच जाओ, आप किसी तरीके से पास हो जाओ, आपका लेवल किसी तरीके से बदल जाए। उन चीजों के लिए खुदा आज हमसे बात कर रहा है। जल्दी से निकाल लें यशायाह 40 और उसकी आखिरी आयत। यशायाह 40 आखिरी आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं जी, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी, यहाँ पर हमको यही खुदा बता रहा है कि खुदा पे अगर आप आशा रखोगे, खुदा से उस अभिषेक को अपनाओगे, उस यीशु मसीह को अपनाओगे, उस खुदा के पीछे चलोगे, तो वो आपको थकित नहीं होने देगा। अगर आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, और यहाँ पर कुछ स्टार बना होगा या फूल बना होगा, है ना? देख सकते हैं आप आपकी बाइबल में अगर बना है, क्या लिखा है आपकी बाइबल में? जहां स्टार बना है उकाबों के समान वाली जगह पे चढ़ेंगे। आपकी में भी चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। और किसी की में कुछ और तो नहीं लिखा है? आई बिलीव वहां लिखा है चढ़ेंगे। खुदा चाहता है कि वो आपका लेवल बदले। आप चढ़ के कहीं ऊपर जाते हैं ना, आपको मालूम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नीति वचन में लिखा है धर्मियों का मार्ग ऊपर की ही ओर जाता है, ऊपर की ही ओर जाता है। खुदा नहीं चाहता है कि आप सेम लेवल पे बने रहो, सेम चीजों को करते रहो, सेम तरीके से जीते रहो। खुदा चाहता है अपने आप को बढ़ाएं, वो आपको स्ट्रेंथ देना चाहता है, वो आपको थकित नहीं होने देना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने लेवल को बढ़ाएं, वो सब चीजें करने को तैयार है। लेकिन हम नहीं भैया ठीक तो चल रहा है, अरे ये बहुत अच्छा है, हफ्ते में क्या कहते हैं एक बार हो जाता है ऑनलाइन सर्विस तो ठीक है कर लेते हैं, महीने में एक बार आशा वाले दिन जाते हैं, अपनी टाई दे देते हैं, हो जाता है। खुदा चाहता है अपने लेवल को बढ़ाएं। वो उकाबों की नाएं क्या उड़ेंगे, और नीचे लिखा है चढ़ेंगे। उकाब की एक खासियत होती है, इसके ऊपर मैं इन्हें कोशिश करिए कि मैं आप और इसके ऊपर शेयरिंग तैयार करूं, मैं आपके साथ बांटूंगा आगने वाले समय में। और यहाँ पर उकाब की एक खासियत होती है कि वो ऊपर की ओर उड़ता है। जब तूफान आता है, जब बादल बने होते तो बादलों के ऊपर उड़ता है, बादलों के ऊपर उड़ाना चाहता है खुदा आपको। इसलिए यहाँ पर उकाब का एग्जाम्पल दिया है। आज मेरी रिक्वेस्ट, आज मेरी विनती हर किसी से यही है कि अपने उन पैतरों को बदलें, अपने उन माइंडसेट को बदलें, अपने उन चाल को बदलें, अपने उन पुरानी चीजों को बदलें, इससे पहले कि वो चीजें वापस आए और आप कहें फिर से ये आ गया, फिर से ये चीजें हो गई, फिर से तबीयत खराब, फिर से पैसे की परेशानी, फिर से दाऊद को फिलिस्तियों से लड़ना पड़ा। आपको भी लड़ना पड़ सकता है। फिर से वो बीमारी, वो परेशानी, तंगहाली, मुसीबत, वो पाप, वो गलतियां आपके सामने आ सकती हैं, वो मेमोरीज आपको हॉन्ट कर सकती हैं फिर से। लेकिन खुदा चाह रहा है कि आप दाऊद की तरह ना लड़े, लेकिन दाऊद की तरह समझ करके अपने हथियार डाल करके उस आर्मर को पहन के अपने लेवल को बदलें। और अभिषेक जो भी खुदा जिसकी भी मदद आपके सामने भेज रहा है, जिसको भी आपके सामने भेज रहा है, उसको एक्सेप्ट करें, उस चीज को एक्सेप्ट करें। हाँ, दवाई खाने का समय है तो दवाई खाइए, ये नहीं कि नहीं खुदा ही चंगा करेगा। खुदा ने ही अकल दी है डॉक्टर्स और मेडिसिन बनाने वालों को कि वो आपके लिए चीजों को प्रोवाइड करने। जो लोग बोलते नहीं हम खुदा पे विश्वास करते हैं, हम दवाई ना खाएंगे, आई डोंट नो भैया कितना सफल होने वाले हैं आप। लेकिन खुदा शायद बात ही आप लोगों से कर रहा है, इसीलिए कि अपने उस सीढ़ी दिमाग को, उसी स्टबन दिमाग को, नहीं हमने 15 साल पहले उनके लिए ऐसा किया तो तब तो अभी भी ऐसे हो जाना चाहिए, तो और हमारे साथ अभी भी ऐसे ही होता है, हमने ऐसे ही करा, अभी तक ऐसे ही होता है, अभी ऐसा कैसे करते हैं। नहीं, आज खुदा कह रहा है चेंज योर लेवल। खुदा चाह रहा है कि हम अपने लेवल को बढ़ाएं, बदलें, उकाब की तरह हम अपने चढ़ें। खुदा चाह रहा है कि आप ऊपर की ओर चढ़ें, बढ़ें, उठें, सेम ना रहें। रेवलेशन की में आपको मिल जाएगा, रेवलेशन
दूसरा प्रकाशित वाक्य दूसरे 5वीं आयत में पढ़वा नहीं रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मन फिराने के बारे में लिखा है, चेत कर कि तू कहां से गिरा। हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि ये परेशानी कहाँ से आई, दिक्कत कहाँ से आई, किसने हमारे साथ क्या करा और कैसे क्या हुआ, किसने हमारे लिए हाय बोल दी या किसने क्या हमारे लिए क्या कह दिया, हमको समझ नहीं आता है। वचन कह रहा है चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। मन फिराना मतलब मालूम है, मुझे कई बार लगता था कि सिर्फ वो पापों की बात होता है, लेकिन मन फिराने का मतलब है अपनी उन डरों से भी मन फिराना है हमें, अपनी उन दिक्कतों से भी मन फिराना है कि खुदा अगर तू आज भी भेजेगा ना तो हम उसमें भी जिएंगे, हम डरेंगे नहीं। जब तू उस अभिषेक को भेजेगा तो हम उसको अपनाएंगे। बहुत दिन अभी तक रख लिया दूर, तेरे वचन से दूर रह लिए, तेरे चर्च से, तेरे भवन से दूर रह लिए, तेरी बातों से दूर रह लिए, लेकिन आज से हम अपने मन को फिराएंगे। और आगे लिखा है कि ऐसा ना हो कि तेरा दीवट, तेरा दिया हटा दिया जाए। खुदा नहीं चाहता है कि किसी के घर से किसी का भी दिया हटाए, ना ना, खुदा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि किसी का भी दिया हटाया जाए, लेकिन मन फिराए, अपने उन पैतरों को बदले, अपने उन चालों को बदले, अपने उन माइंडसेट को बदले, अपने उन फियर्स को बदले, अपने उन वेपन्स को बदले जिनसे आप आज तक लड़ते आए हैं। दाऊद के सामने एनिमी ऐसा था जो उसके पहले एनिमी से भी छोटा था। आप मैच कर लेना, देख लेना, लेकिन तब भी दाऊद आज तुम उसको हरा नहीं पा रहे हो। तुम तो खुदा के बड़े प्रिय कहलाते हो, तुम तो बहुत सगे कहलाते हो, तुम तो चर्च के बहुत फेथफुल मेंबर कहलाते हो, लेकिन आज भी वो पाप में तुम गिर रहे हो, आज भी वो दिक्कत तुम्हारे सामने आ रही है, आज भी वो परेशानी, वो बीमारी तुम्हारे सामने आ रही है। आज शायद खुदा हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि अपनी तलवार को डालो और उस आर्मर को पहनो। आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपने जीवन में कभी ना कभी बोले होंगे कि फिर से ये चीज क्यों आई, अब नहीं, कब तक, अब फिर से। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप अपने उस फिर से को याद कर सकते हैं जिसके लिए आपने सोचा, आपने बोला, आपने अपने मन में रखा कि खुदावा ये बात बार बार मेरे सामने आ जा रही है, ये पाप, ये गलती, ये मेमोरी, ये इनसिक्योरिटी, ये डर की आत्मा बार बार मेरे सामने आ जा रही है, फिर से आ जा रही है। ये साल हमारा अपना लेवल बदलने का है, अपनी चीजों को बदलने का, अपने मन को बदलने का है, अपने आप को 21 करने का है। अपने लिए प्रार्थना करें। जीसस, वो एचबी बिनोब शायद आज आपके जीवन में लग रहा होगा ये तो और भी छोटी बात है, हम इससे लड़ लेंगे, पहले लड़ा है, अभी भी लड़ लेंगे, लेकिन आज खुदा चाह रहा है कि आप ना लड़ें। दाऊद को आगे एक बार भी लड़ाई नहीं करनी पड़ी, खुदा ने बाकी लोगों को, उसके सोल्जर्स को भेज करके उसे युद्ध जिताया, और एचबी बिनोब से भी बड़े बड़े जायंट्स को हराया। अभिषेक ने उस एचबी बिनोब को, जिसको दाऊद नहीं मार पा रहा था, अभिषेक ने उस एचबी बिनोब को मार गिराया। आज खुदा चाह रहा है कि उसके भेजे हुए अभिषेक को अपनाएं, उस यीशु मसीह को अपनाएं। बहुत तरकीबें लगा ली, बहुत चालें चल रही, बहुत सोच बढ़ा ली, बहुत प्रार्थनाएं कर ली, बहुत प्रार्थनाएं कर दी। आज उस यीशु मसीह की ओर अपनी नजर को लगाएं और कहें कि हाँ यीशु मसीह, आज तुझे हम ग्रहण करना चाहते हैं, तेरे साथ चलना चाहते हैं यीशु मसीह, तेरी ओर फिरना चाहते हैं, अपने मनों को यीशु मसीह तेरी ओर फिराना चाहते हैं यीशु मसीह। हम चाहते हैं कि वो फिर से आने वाली तकलीफें, वो दिक्कतें आज यीशु तेरे नाम से दूर हो सके, वो फिर से लौट के बार बार आने वाली डराने वाली चीजें, वो बीमारियां,
वो हालात यीशु मसीह तेरे नाम से दूर होने वाले हो सके। आज दाऊद थका हुआ नहीं है, आप थके हुए नहीं है। खुदा ने आपको और सामर्थी बनाया है, आपने और सामर्थ हासिल करी है, आपने बहुत सी चीजें हासिल करी, लेकिन आज खुदा चाह रहा है उस सामर्थ में रह करके अपने चाल चलन को बदले। आज दाऊद थका हुआ नहीं है, आज दाऊद बुढ़ा नहीं रहा है। दाऊद ने आगे लड़ाइयां लड़ी और वो जीती भी। आज खुदा हमसे भी बात कर रहा है कि तुम जो थका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हो, अपने चाल चलन को बदलो, अपने मन को फिराओ, मुझ अभिषेक से सामर्थ मांगो। Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. हाँ खुदा, आप हमारे सर आपके सामने झुके हुए हैं, हमारे मन आपकी ओर लगे हुए हैं। अभी तक हमने अपने अभिषेक को दूर रखा है, हमने शायद उसकी बात नहीं सुनी, शायद हम अभी तक अपने पुराने माइंडसेट से चलते आए हैं, शायद हम अभी तक अपने पुरानी रणनीतियों को अपनाते आए हैं और हमने असफलता देखी, दिक्कतें देखी, परेशानी देखी और बार बार फिर से वो चीजें हमारे सामने आई हैं यीशु। लेकिन आज इस दोपहर में, इस दिन में यीशु मसीह आपके सामने विनती करते हैं यीशु मसीह कि ये अभिषेक हमारे जीवन में ठहरने वाला हो सके। यीशु मसीह तू अभिषेक बनकर के हमारे जीवन में आने वाला हो सके, तू हमारे जीवन में राज करने वाला हो सके। हमारे वो डर, वो 10 साल पुराने डर, वो बीमारियां, 15 साल पुरानी बीमारियां, वो 20 साल पुराने पाप हमारे जीवन से दूर होने वाले हो सके। यीशु मसीह तुझसे विनती करते हैं अभिषेक की आत्मा हमारे साथ कार्य करने वाली हो सके। वो यीशु मसीह आज आपका अभिषेक बनने को तैयार है। हाँ यीशु, हाँ यीशु, हाँ यीशु, हम तुझको ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी पुरानी रणनीतियों को, अपने पुराने चाल चलन को पीछे छोड़ना चाहते हैं। It's time to get smart. दबाव, हम तुझ में रह करके स्मार्ट बनना चाहते हैं। हम जानते हैं हमारी 1000 नहीं, हमारी 10,000 गलतियों के बावजूद भी तू हमें ग्रहण करता है। आज हमें ग्रहण कर ले यीशु मसीह, और आज हमें उस फिर से लेकर कभी नहीं तक पहुंचा दे यीशु मसीह की वो दिक्कतें, वो बीमारियां, वो पाप, वो मेमोरीज फिर कभी ना आए हमारे जीवन में। यीशु, पूरी आराधना को आपके हाथ में देते हैं। हर एक जन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ ऑनलाइन और जो चर्च में है यीशु मसीह, सबके ऊपर तेरा हाथ होने वाला हो सके, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह होने वाला हो सके। तू बढ़े यीशु और हम घटे, हमारे मन तेरी ओर लगने वाले हो सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी ऑफरिंग्स को लेंगे। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आपको मालूम है हमने ऑनलाइन सर्विस में भी अपनी ऑफरिंग्स को लिया है। आप जब भी आपको आगे मौका मिले, आप अपनी ऑफरिंग्स को लेकर के चर्च में आ सकते हैं। चर्च खुल गया है, अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम विद ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। चर्च खुल चुका है, हम लोग सारी सेफ्टी के साथ आराधना कर रहे हैं। ये ऑफरिंग का समय है कि हम अपने हदिये को लेंगे, अपने परमेश्वर के लिए देंगे। रोशनी से तेरी, रोशन ये जिंदगी मेरी, तेरी हमद करता रहूं मेरे खुदा। जो मैंने ख्वाबा तूने है कि संभाला, जीवन के जैसे मुझे भटकते किया। रोशनी से तेरी, रोशन ये जिंदगी मेरी,
तेरी हमद करता रहूं मेरे खुदा। मेरा हाथ जो मैंने थामा तूने है सिर संभाला, जीवन के जब से मुझे एकत्र किया। दुख तूने खुद पर जो है लिया, आजाद मुझको है किया। कुर्बानी से मुझको है जीता तूने, जाने का मकसद है दिया। जिंदा है मेरा खुदा और मुझ में है आई, किसने मौत पे है पता और मुझ में है। जिंदा है मेरा खुदा और मुझ में है आई, किसने मौत पे है पता और मुझ में है। साथ दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया यीशु मसीह, सच्चे वचन के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करते खुदा बाप इस हदिये के लिए खुदावन जिन्होंने दिया यीशु मसीह, हम तेरी सामर्थ का खुदावन यीशु मसीह अंश मांग लेते खुदा बाप। चाहते हैं इनके खत्ते कभी खाली ना होने वाले हो सके, आपका आसमान का जो रुका इनके घरों के लिए खुदावन हमेशा खुले रह सके यीशु मसीह। हम तेरी आसमान की सामर्थ को मांगते और चाहते खुदावन यीशु मसीह जिन हाथों ने दिया है खुदावन उनको और देने वाला बना यीशु मसीह नासरी, और खुदावन तेरी आत्मा में और बढ़ते चले जाने वाले हो सके और हर बुराई से बच सके खुदावन। हम धन्यवाद करते सारा जलाल आपको देते हुए विनती को खुदावन के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आप बड़े और हम घटे, आमीन। आइए एक दुआ करेंगे राजन के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तो दिलों को मिलाने वाला परमेश्वर है। उनकी शादी की रिक्वेस्ट है, एक अच्छी पत्नी की तलाश है। यीशु मसीह तू बहुत अच्छा है और तू जो तलाशता है वो अच्छा ही होता है। हम आपसे विनती करते हैं कोई रास्ता खोल, वो रिश्ता जो ये ढूंढ रहे हैं तो उससे मिला दे और ये मिलकर उस पदार्थ को हासिल करें जो तेरे वचन के मुताबिक लिखा है, जिसने भली पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ पाया। तो यीशु मसीह अपने वचन को पूरा कर और इनकी जिंदगी में खास तौर से यीशु के नाम में आमीन। फलस्तियों का युद्ध बहुत, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी गहराई तक डीप स्टडी में जाना पड़ता है और फिर उसमें से मजा निकल कर आता है। और वो युद्ध जो गोलियत के जमाने से चला रहा है आज तक थमा नहीं है। शैतान जो अभी बताया गया, शैतान वही है और खुदा वही है, फलिस्ती वही है और इजराइल वही है। और अभी जो युद्ध हो रहे थे वो किससे हो रहे थे? सेम पोजीशन वही है। इंसान के आगे भी शैतान चाहे बीमारी लेकर आए, परेशानी लेकर आए, कशी लेकर आए, दुख लेकर आए, रास्ते उसी तरह से वो एक एग्जाम्पल हैं, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। और वो जो स्थिति दाऊद की वहां पे हम देख रहे हैं, अगर गहराई से आप डीप स्टडी में जाए, पढ़कर निकल जाना तो आसान है, बाइबल का पढ़ के निकल जाना बहुत आसान है, और जब आप डीप स्टडी में जाते हैं तो मालूम होता है कि गोलियत को मारा दाऊद ने जो बहुत बड़ा था। फलस्ती अब तुम क्या करते हो? क्या उसी का बदला जीवन भर लेते आते हो?
क्या उसी का रट्टा लगा रहते हो? उसका भाई दुश्मनी लेकर खड़ा हुआ और उसको युद्ध करने वालों ने, सब लोगों ने उसे रोक दिया, कहा कि तुम नहीं, दाऊद तुम नहीं, तुम हमारी शान हो और इसलिए हम तुमको रोकते हैं कि तुम मत जाओ इस युद्ध में। इस युद्ध को तो इसके भाई को तो हम ही बताते हैं, और तुम हमारे लिए इजराइल का चिराग हो। तुम हमारे लिए क्या हो? इजराइल के लिए रोशनी हो। ये इजराइल इस रोशनी पे जीता है दाऊद की, कि गोलियत को मारा, पलिश्तियों को मारा और पीछे पछाड़ दिया। तो हमारे लिए एक निशान हो, तो हमारे लिए एक उदाहरण हो। तुम नहीं जाओगे इस युद्ध में, तुम नहीं जाओगे, ये युद्ध में तो हम ही सामना करेंगे। कलीसिया इतनी तैयार हो कि कहे, अरे पादी साहब ये दुष्ट आत्मा, अरे हम दो जा रहे हैं, हम जाके निकाल देंगे। वहां मीटिंग करना तो अब आप आराम करिए, हम जा रहे हैं वहां मीटिंग कर लेंगे। अनेक तरीके से सोचा जा सकता है। ये जो उदाहरण है जो लूका में लिखे हैं, रेबल जितने लिखे हैं, उनको समझना और इन गहराइयों को जो पीछे पुराने नियम में लिखी गई हैं, इनको बड़ी गहराइयों को समझना और उसमें बड़ी डीप स्टडी और टाइम देना, तभी आपको समझ में आएगी कि दाऊद जाता थका हुआ तो है, युद्ध से बहुत थका, उसने बहुत से युद्ध लड़े, बहुत सी सामना किया, और वो फिर जाना चाह रहा है, कह रहा कि हम कोई बात नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन महसूस तो कर रहा है कि अरे हमने बहुत से युद्ध लड़े, अब तुम लोग लड़ दो। अरे हर मीटिंग में तो हम बोलने जाते ही हैं, आज की मीटिंग में तुम लोग बोलने चले जाओ। पर दाऊद को सेव करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, दाऊद तुम नहीं जाओगे, तुम हमारे लिए तो एक रोशनी, एक उदाहरण, एक चिराग हो, तुम मत जाओ। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने में बहुत ध्यान लगाना है। बहुत अगर ध्यान से ना पढ़ा होता तो ये चीजें इतनी गहराई से निकल कर नहीं आती कि वो उसका भाई, गोलियत का भाई आज भी पलटा लेना चाहता है, और जो आज परिस्थिति हैं वो गोलियत के भाई ही हैं। जो आज परिस्थिति हैं उन्हीं की कौम में से हैं। दाऊद नहीं है तो क्या हुआ? इस्राएल तो वही है, पलिश्ती तो वही है, देश तो वही है, दोनों देश वही है। विवाद जमाने पुराना हो गया, पुराने नियम से नए नियम तक आ गए, पर विवाद वही बना हुआ है। शैतान जो था वो है, खुदा जो था वो है, और दोनों का सामना करते रहना। अच्छा लग रहा है कि कलीसिया में जमा होते हैं और तब वर्शिप होती है, तब वचन सुनाई देता है। ऑनलाइन में मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन में जैसे भी हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि एक रुपट्टा भी सर पे डाल लेंगे और बैठ जाएंगे, बॉडी दिखाना नहीं है और तैयार होके आना नहीं है। तन की तैयारी और मन की तैयारी, तन की तैयारी और मन की तैयारी किसके लिए? खुदा के लिए। कभी कभी हम क्या, जाड़े का मौसम है, ऑनलाइन है, अरे रजाई में बैठे बैठे ऑनलाइन देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क खुदा के सामने पड़ता है, खुदा की दृष्टि में पड़ता है, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं पड़ता। हमारा खुदा की दृष्टि में पड़ता है, ये सब फर्क पड़ता है। पुराने लोग, अभी तो हमारे नए लोग हैं, नए जवान लड़के हैं, और नहाए हों चाहे ना नहाए हों, संडे है कोई बात नहीं। पुराने लोग हमारे लिए आईना है, और आईना क्या है? सैटरडे से वो अपनी बाइबल में अपनी ऑफरिंग रख लेते हैं, अपना वो टाइट का लिफाफा पहले बाइबल में रख लेते हैं, अपनी जो साड़ी पहननी है, जो ब्लाउज पहनना है, जो कपड़े पहनना है, जो पैंट शर्ट पहनना है, वो सब सैटरडे से तैयार करके रख लेते हैं। क्या है? हम कल खुदा के घर जाएंगे। उमंग है ना, एक उमंग है, खुशी है, एक आनंद है, और यही आनंद तो हमारे चेहरों पे रहता है, यही खुशी तो हमारे चेहरों की चमक है। हम सैटरडे से ही तैयारी करते हैं, कल संडे है, हम तो और भी पहले से, संडे बीतता नहीं है, फिर याद आने लगता है कि
अरे आपकी फिर संडे है। जहाँ मंडे ट्यूसडे आया हमारे पानी का लेवल हमारे ऊपर होने लगता है कि अब संडे, अब करीब आ गया संडे, अब करीब आ गया संडे। मतलब इतना जोर पकड़ने लगता है संडे कि खुदा किसको बोलने के लिए दें, किससे कहेंगे, कौन बोलेगा, क्या होगा, अब की ऐसा करेंगे, अब कब ऐसा संडे बीता, मंडे आया, ट्यूसडे आया और उसके बाद हम ठंडे नहीं रह पाते हैं। फिर हमारा लेवल ऐसे होने लगता है कि अब संडे की तैयारी है, अब किसको बोलने के लिए देंगे, अब की क्या करेंगे, अब की ऐसा अच्छा करेंगे, अब की वैसा करेंगे। यही आनंद है हमारा, यही आनंद है। ये आपके लिए होगा नहीं होगा, मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां हैं। मुझे एक हर समय एक लेवल ऊंचा उठाने की कोशिश करना होता है। जहाँ 4 लोग आते हैं, हाँ प्रोटोकॉल तो बहुत है, प्रोटोकॉल तो बहुत है और प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा, हमें प्रोटोकॉल को निभाना है। और अब तक हम सिर्फ यीशु मसीह का मुंह देखकर ही वैक्सीन नहीं लगवाते। क्या यीशु मसीह हमें मालूम है तो बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर ना भी बचाए तो कोई बात नहीं, हमने बहुतों के लिए दुआ की और बहुत बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बाकी हैं जिनको इन्हीं बीमारियों से जाना है। जब ये बोल रहे थे तो मेरे पास एक संख्या आ रही थी, मैं संख्या को नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा कि इतनी संख्या अभी और है जिनको इसी बीमारी से जाना है। एक संख्या आ रही थी मेरे दिमाग में यहाँ बैठकर, इतनी संख्या के लोग अभी और हैं। खुदा के पास एक संख्या है, हर चीज की एक लिमिट है, नंबर है उसके पास। जब एलिया ने कहा कि मैं अकेला बचकर आया हूं, इज़राइल सबको मरवा रही है, तेरे लोगों को मरवा दिया है और मूर्ति के आगे दंडवत ना करने वालों को सबको मरवा दिया उसने और सबको मरवा रही है, मैं अकेला बचकर आया हूं। तो खुदा का आंसर क्या था? अभी 7,000 लोग और हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। तो अभी कोविड से मरने वालों की संख्या और है जो खुदा की दृष्टि में है, जिनको इसी बीमारी से जाना है। प्रोटोकॉल तो बहुत है और हमको प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ता है। मेरा दिल्ली जाने का मन कर रहा है, मेरे अंदर एक उमंग रहती है, एक बात रहती है, एक फेस करना है मुझे, और उस फेस का आंसर नहीं निकल पा रहा है कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो मुझे सबसे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वैक्सीन तो मैं लगवाता नहीं, तो मुझे कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या झूठा सर्टिफिकेट कहीं मिल जाएगा, और इस प्रोटोकॉल का सामना करना है, एयरपोर्ट जाएंगे तो लौटा दिए जाएंगे, ये सब सोचते हैं। और उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या लगवा लें, अगर वाइजर मिलेगी तो लगवा लेंगे, वरना कोवैक्सीन तो हम नहीं लगवाएंगे, ये तो विदेशों में इसकी वैल्यू नहीं है, इसको तो कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी सेफ्टी के साथ चर्च ज्वाइन करना है तो करिए। चर्च स्टार्ट हो गया है, आप अपनी जिम्मेदारी से खुदा पर विश्वास करके आइए और चर्च ज्वाइन करिए। आइए हम दुआ करें, आइए हमारे बाप की दुआ करेंगे और इसके बाद हम कल माते बरखास्त से बरखास्त होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से आज हमारी कलीसिया के साथ और ऑनलाइन बने रहने वालों के साथ हमेशा हमेशा बने। आमीन।